हेलो फ्रेंड, आज हम लोग द्विघात बहुपद से अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल्यक हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब देखिए, इसमें से हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर, देखिए इसमें से ए का मान हम लोग का वही होगा जो x² के सामने वाली संख्या होगा। तो x² के सामने वाली संख्या हम लोग का 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। बी बराबर, देखिए इसमें था x² के सामने वाली संख्या हम लोग की 4 थी, इसमें x के सामने वाली संख्या हम लोग की b की मान होगी। तो b की मान हम लोग की -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। यहाँ पे लिखेंगे c का मान हम लोग का 1 होगा। तो अब हम लोग दो चीज करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो शून्यकों का योगफल हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा डैश बीटा। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो अब इन दोनों का हम लोग मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, तो b का मान हम लोग का कितना है, -4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 बटा में a का मान रखेंगे। तो a का मान हम लोग का 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +4 और 4 तो कट कर हम लोग का क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और इन दोनों को कटा देंगे बराबर। अब देखिए c का मान रखेंगे, तो c का मान हम लोग का 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और a का मान हम लोग का 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ये दोनों नहीं कटेगा तो होगा 1/4। अब देखिए, अब इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का होगा बीटा बटा अल्फा। अब देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा तो हम लोग का बचेगा अल्फा। तो अल्फा से अल्फा में गुणा करेंगे तो हम लोग का होगा अल्फा स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर देंगे प्लस। अब देखिए अल्फा से अल्फा कटेगा, अब बचेगा बीटा, बीटा में बीटा का गुणा करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा बीटा स्क्वायर, देंगे बराबर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हम लोग का सूत्र होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, बटा में देखिए बीटा गुणे अल्फा बीटा गुणे अल्फा। अब देखिए अब इन सभी का मान रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे देंगे माइनस, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा। अब देखिए अल्फा गुणे बीटा का मान हम लोग कितना है, 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 बटा में इसका मान रखेंगे। अब देखिए बीटा गुणे अल्फा है, यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा है, तो गुणा में है, इसको लिखें बीटा गुणे अल्फा या अल्फा गुणे बीटा लिखें, उससे कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब देखिए इससे 1 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 1, बटा में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे, माइनस है तो यहाँ पर देंगे माइनस, और 1/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब देखिए 1/4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2।